हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो प्रसूति तंत्र में स्त्री रोग के लिए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 23 टॉपिक यहाँ पे देख रहे थे पेपर 2 का अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपन देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये है अर्बुद। तो अर्बुद के विषय में क्या बताया गया है? तो अर्बुद के विषय में बताया गया है, अर्बुद शब्द की उत्पत्ति अर्ब हिंसा से हुई है। ठीक है, अर्ब का अर्थ होता है हिंसा। आचार्य चरक ने अर्बुद को त्रिशोथी अध्याय के अंतर्गत वर्णन किया है। ठीक है, तो आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या है, त्रिशोथी अध्याय के अंतर्गत अर्बुद का वर्णन किया है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्या बताया गया इसमें, निदान व संप्राप्ति बताया गया। तो निदान और संप्राप्ति में बताया गया, मध्यांतन मन अल्प मूलम चीर वृद्ध पाकम, यानी कि शरीर के किसी भी भाग में बढ़े हुए दोष मांस को दूषित करके गोल स्थिर अल्प पीड़ा से युक्त आकार में बड़ी मूल वाला, धीरे धीरे बढ़ने वाला, न पकने वाला और मांस के वृद्धि के कारण जिस शोफ को उत्पन्न करता है उसे अर्बुद कहते हैं। तो शरीर के किसी भी भाग में बढ़े हुए दोष मांस को दूषित करके गोल स्थिर अल्प पीड़ा से युक्त आकार में बड़ी मूल वाला, धीरे धीरे बढ़ने वाला, न पकाने वाला, मांस के वृद्धि के कारण जिस शोफ को उत्पन्न करता है उसे अर्बुद कहते हैं। इसके भेद के विषय में बात करें तो आचार्य चरक व सुश्रुत के अनुसार चरक ने कितने भेद बताए हैं? तो 6 भेद बताए हैं। सुश्रुत ने भी 6 भेद बताए हैं। कौन से हैं? वातज, पित्तज, कफज, मेदज, सीरज, मासज। बस ये है, सुश्रुत ने क्या है, मेदज के स्थान पर रक्तज अर्बुद माने हैं। ठीक है, सॉरी, मेदज माने हैं, सीरज के स्थान पर रक्तज अर्बुद माने हैं। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, फिर सामान्य और विशिष्ट लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं। तो क्या क्या सामान्य और विशिष्ट लक्षण होते हैं अर्बुद में? तो सामान्य लक्षण में बताया गया है कि गोल होगा, स्थिर होगा, अल्प पीड़ा से युक्त होगा, बहुत बड़ा या बहुत गहराई में स्थित होता है और धीरे धीरे बढ़ने तथा न पकने वाला होता है। तो ये जो है आपका अर्बुद का सामान्य लक्षण है कि गोल होगा, स्थिर होगा, अल्प पीड़ा से युक्त होगा, बहुत बड़ा, बहुत गहराई में स्थित, धीरे धीरे बढ़ने वाला व न पकने वाला होता है। विशिष्ट लक्षण क्या है? तो विशिष्ट लक्षण में बताया गया है, तज्जायते तच्च लक्षणानि ग्रंथि समानानि सदा भवन्ति, यानी कि सभी प्रकार के जो ग्रंथि के लक्षण है उसके समान लक्षण आपको अर्बुद में दिखाई देते हैं। ये विशिष्ट लक्षण है। अब इसमें बात करते हैं रक्त अर्बुद। इंपॉर्टेंट है, रक्त अर्बुद से क्वेश्चन आता है। तो रक्त अर्बुद के विषय में क्या बोला गया है? तो रक्त अर्बुद में बताया गया है कि मिथ्या आहार विहार से प्रदूषित वात आदि दोष रक्त तथा शिराओं को संपीड़ित तथा संकुचित करके पाक को प्राप्त होकर के स्त्राव युक्त शीघ्र वृद्धि करने वाले मांसंकुर से व्याप्त मांसपिंडिका का उत्सेदन करते हैं, जिससे निरंतर दूषित रक्त बहता रहता है और यह रक्त अर्बुद जो होता है वो असाध्य होता है। तो मिथ्याहार विहार के सेवन करने से प्रदूषित वातादि दोष रक्त तथा शिराओं को संपीड़ित करके तथा संकुचित करके पाक को प्राप्त होकर के स्त्राव युक्त शीघ्र वृद्धि करने वाले मांसंकुर से व्याप्त मांसपीड़ा का उत्सेदन करके जिससे निरंतर दूषित रक्त बहता रहता है, रक्तार्बुद उत्पन्न करता है। यह असाध्य होता है। रक्त क्षय रूपी उपद्रव से पीड़ित होने के कारण रोगी वर्ण में पांडु वर्ण का हो जाता है। ये यहाँ पे बताया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर है आपका मांसार्बुद। तो मांसार्बुद को क्या है, असाध्य होता है, ये बताया गया है। यह जो है स्वल्प पीड़ा तथा स्पर्श में स्निग्ध होता है। तो अल्प पीड़ा वाला वह स्वल्प पीड़ा वाला वह स्पर्श में स्निग्ध होगा, स्वाभाविक वर्णयुक्त, नहीं पकने वाला, पत्थर के समान कठिन तथा अप्रचल्य शोफ होता है। तो स्वाभाविक वर्णयुक्त, नहीं पकने वाला, पत्थर के समान कठिन तथा अप्रचाल्य शोथ होता है। फिर अर्बुद के अपाक का कारण बताया गया। तो अर्बुद के अपाक का क्या कारण है? यहाँ पे श्लोक बताया गया, न पाक मायंती कफात्वम मेद अधिकत्वच विशेषतु दोष स्थित्वाद ग्रंथानाच तेषाम सर्व अर्बुदे निरसंगस्तु, यानी कि अर्बुद का अपाक का कारण है
कि कफ की अधिकता का होना, कफ अधिकम, कफ की अधिकता का होना, मेद की अधिकता का होना, दोषों का क्या है, स्थिर रहना, इसके अलावा ग्रंथि होने के कारण स्वाभाविक रूप से यह जो है यह जो है अर्बुद के अपाक का कारण है। ये आपको ध्यान में रखना है। साध्यता के विषय में बात करें तो वातज पित्तज और कफज जो तथा मेदज जो अर्बुद होता है वो साध्य होता है। तो वातज पित्तज कफज मेदज अर्बुद साध्य है। रक्तज व मासज जो अर्बुद होता है वो असाध्य होता है। अत्यधिक बहने वाले मर्म स्थान एवं स्रोतसों पर उत्पन्न एवं अचल अर्बुद जो होता है वो असाध्य होता है। तो अत्यधिक बहने वाला मर्म स्थान एवं स्रोतसों पर उत्पन्न होने वाला अचल अर्बुद असाध्य होता है। चिकित्सा सिद्धांत के विषय में बात करें तो ग्रंथि के समान चिकित्सा करना चाहिए, शोथ के समान चिकित्सा करना चाहिए, व्रण के समान चिकित्सा करना चाहिए, सद्यो व्रण के समान चिकित्सा करना चाहिए। इसकी साथ ही साथ छेदन कर्म व क्षार कर्म का प्रयोग करना चाहिए। औषधि प्रयोग के विषय में बात करें तो औषधि प्रयोग में बताया गया है कि ग्रंथि की चिकित्सा के अंतर्गत वर्णित शोधन, शस्त्र कर्म और लेप का प्रयोग करना चाहिए। तो ग्रंथि की चिकित्सा में वर्णित जो आपका शोधन, शस्त्र कर्म और लेप है उनका प्रयोग करना चाहिए। ये यहाँ पे आपका बताया गया। फिर नेक्स्ट है रजोनिवृत्ति। तो रजोनिवृत्ति जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। इसे बताया गया है तद्वार्षात द्वादशूर्ध यति पंचशतक्षयम, यानी कि रज नाम का रक्त 12 वर्ष की आयु के पश्चात प्रकट होकर के 50 वर्ष की आयु के बाद बंद हो जाते हैं। तो रज नाम का जो रक्त है वो 12 वर्ष की आयु के पश्चात प्रकट होकर के 50 वर्ष की आयु पर बंद हो जाते हैं। वृद्धावस्था से शरीर शिथिल हो जाने से इस आयु में रज की प्रवृत्ति रुक जाती है। तो वृद्धावस्था में शरीर के शिथिल हो जाने पर इस आयु में रज की प्रवृत्ति रुक जाती है। इसका निदान बताया गया है। निदान में क्या बोला गया है, कर्म एवं अभिघात अकालज रज निवृत्ति के कारण होते हैं। तो कर्म एवं अभिघात अकालज रज निवृत्ति के कारण यहाँ उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ बाल्या, युवा तथा वृद्धावस्था हेतु काल निमित्ती कारण होते हैं। वृद्धावस्था में वात दोष प्रकोपक होते हैं जो कि धातु क्षय कराते हैं। साथ ही साथ धातु क्षय से उपधातुओं का भी क्षय हो जाता है। भेद के विषय में बात करें तो दो भेद हैं, कालज और अकालज। कालज में बताया गया है कि 50 वर्ष की अवस्था में रजोनिवृत्ति होता है। अकालज में बताया गया है कि 50 वर्ष के पूर्व अथवा पश्चात रजोनिवृत्ति होना। लक्षण के विषय में बात करें तो वात दोष की वृद्धि तथा कफ दोष के क्षय व धातु क्षय होने पर रजोनिवृत्ति के निम्न लक्षण होते हैं। जैसे कि दोषज क्षय का क्या लक्षण है, तो दोष जब क्षय होगा तो उसकी वजह से कटिशूल, संधिशूल, भ्रम, अनिद्रा व रात्रि स्वेद होगा। ठीक है, तो दोष दोष के वो वजह से क्या लक्षण है, तो कटिशूल, संधिशूल, भ्रम, अनिद्रा, रात्रि स्वेद। धातु क्षय होने से क्या होता है, तो शूल, संधि वेदना, भ्रम, तमादर्शन, योनि वेदना, अस्थितोद व कृष्ता। तो धातु क्षय होने से शूल, संधि वेदना, भ्रम, तमोदर्शन, योनि वेदना, अस्थितोद और कृष्ता होते हैं। मानसिक लक्षण में बताया गया है कि क्रोध, शोक, भय, द्वेष, उत्साह हानि, चिंता तथा मेघा का ह्रास हो जाता है। ये सभी मानसिक लक्षण हैं। चिकित्सा में बताया गया है कि वात दोषनाशक व रसायन चिकित्सा कराना चाहिए। रसायन के अंतर्गत आपका क्या है, हरितकी, आम्लकी। ठीक है, हरितकी हो गया, आम्लकी हो गया, अश्वगंधा हो गया, शतावरी हो गया, मधुयष्टि हो गया व शंखपुष्पी हो गया। ये रसायन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो रसायन में हरितकी, आम्लकी, अश्वगंधा, शतावरी, मधुयष्टि, शंखपुष्पी रसायन का प्रयोग करना है। वातनाशक चिकित्सा के अंतर्गत बताया गया है कि रासना, निर्गुंडी, वचा, पारिजात, एला, एरंड इनका प्रयोग करना है। फिर नेक्स्ट है शुक्र विज्ञान। तो शुक्र को चतुष्पाद यानी कि वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी एवं षडस रसों यानी कि मधुर से लेकर के आपके 6 रस तक से उत्पन्न हुआ है माना गया है। ठीक है, तो चतुष्पाद और षड रसों से उत्पन्न हुए हैं ये माना गया है शुक्र को। बात करें शुक्र के पर्याय, तो शुक्र को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो शुक्र को हम लोग तेजस बोलते हैं, रेतस कहते हैं, वीर्य हो गया, चरम धातु हो गया, बीज हो गया, इंद्रिय पौरुष हो गया। ये सभी इसके पर्याय हैं। तो तेजस, रेतस, वीर्य, चरम धातु, बीज, इंद्रिय पौरुष। महत्व के विषय में बात करें तो शुक्र को सप्त धातुओं का सार माना है।
तथा शुक्र जो है वो आत्मा द्वारा प्रेरित होने पर जब आर्तों से मिलता है तो गर्भ की उत्पत्ति का कारण होता है। तो शुक्र को सप्तधातुओं का सार माना गया है। शुक्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होने पर जब आर्तों से मिलता है तो गर्भ की उत्पत्ति का कारण होता है। ये इसका महत्व है। शुक्र के स्थान के विषय में बात करें तो सप्तमी शुक्र धरा धरा या सर्व प्राणी सर्व शरीर व्यापनी। तो सातवीं कला का नाम क्या है? शुक्र धरा कला माना गया है, जो संपूर्ण शरीर में व्याप्ति रहता है। अतः शुक्र भी सर्व शरीर में व्याप्त रहते हैं। फिर नेक्स्ट है शुक्र व स्रोतस के विषय में बात करता हूँ। तो शुक्र वह द्वय शुक्र प्रादुर्भाव, यानी कि शुक्र व स्रोतस की जो संख्या है वो 2 मानी गई है, स्तन और वृषण। ठीक है, तो ये सुश्रुत ने बताया है। और शुक्र प्रवृत्ति के मार्ग के विषय में बात करें तो वस्ती के नीचे 2 अंगुल दक्षिण पार्श्व में मूत्र वह मार्ग से पुरुष का शुक्र निकलता है। तो वस्ती द्वार के नीचे 2 अंगुल दक्षिण पार्श्व में मूत्र वह मार्ग से पुरुष का शुक्र निकलता है। फिर शुक्र निर्माण के काल के विषय में बात करते हैं। तो शुक्र निर्माण का काल बताया है मासेन रस शुक्र स्त्रीणाम चार्त भवती, यानी कि 1 मास में शुक्र का निर्माण होता है तथा स्त्रियों में आर्तों की उत्पत्ति होती है। स्त्रियों में वीर्य नहीं होता परंतु शुक्र धातु होता है तथा गर्भ की उत्पत्ति का भी कारण होता है। शुक्र की प्रवृत्ति में बताया है शुक्र सौम्य प्रवृत्ति का होता है। फिर प्रमाण के विषय में बात करें तो चरक ने शुक्र का जो प्रमाण है वो अर्धांजलि बताया है। शुक्र के कार्य के विषय में बात कर लेते हैं। तो शुक्र क्या काम करते हैं? तो शुक्र का कार्य है शुक्र धैर्य चैव्य प्रीति देह बल हर्ष बीजस्य। तो शुक्र जो है वो क्या है? धीरता यानी कि धैर्य, वीर्यच्युति, प्रसन्नता, बल, हर्ष तथा गर्भोत्पादक में बीज का कार्य करते हैं। फिर शुद्ध शुक्र के लक्षण बताए गए। तो शुद्ध शुक्र का क्या लक्षण है? तो स्फटिकाभम द्रव्यम स्निग्धम मधुरम मधुगंधिश्च शुक्र मिच्यंती कैचुत्तु तैल क्षुद्रभम निबंधता, यानी कि शुद्ध शुक्र जो होता है वो स्फटिक के समान स्वच्छ होगा। तो शुद्ध शुक्र कैसा होगा? स्फटिक के समान स्वच्छ होगा, द्रव्य स्निग्ध मधुर तथा मधुर रस के समान गंध वाला होगा। ठीक है, तो द्रव्य स्निग्ध मधुर व मधुर के समान गंध वाला होगा। दुर्गंध रहित होगा, गुरु पिच्छुल होगा। तो दुर्गंध रहित गुरु पिच्छुल होगा, दह नहीं करने वाला होगा। ठीक है, तो दुर्गंध रहित गुरु पिच्छुल दह नहीं करने वाला, ये शुद्ध शुक्र का लक्षण है। फिर शुक्र वृद्धि के विषय में बात करते हैं। तो शुक्र वृद्धि का निदान है क्या निदान है शुक्र वृद्धि का? तो मांस दूध घृत मांस वृष्य द्रव्यों का प्रयोग करने के कारण, मधुर रस का प्रधान द्रव्य का प्रयोग करने के कारण, शुक्र की उत्पत्ति वाले द्रव्य का अति सेवन करने की वजह से शुक्र की वृद्धि होती है। अब शुक्र की वृद्धि होने पर क्या लक्षण होता है? तो शुक्रम शुक्र स्मरी अति प्रादुर्भाव च, यानी कि शुक्र स्मरी तथा वीर्य का अत्यधिक प्रादुर्भाव यानी कि पातन होना, ये जो है शुक्र वृद्धि का लक्षण है। चिकित्सा के विषय में बात करें तो क्षय के अविरुद्ध यथा विहित विशेष क्रियाओं द्वारा संशोधन एवं समन करना चाहिए। शुक्र के गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए परंतु वह द्रव्य क्षय के अविरुद्ध हो। फिर शुक्र क्षय का लक्षण निदान बताया गया है कि किन किन कारणों की वजह से शुक्र क्षय होता है। तो वृद्धावस्था में निदान है, वृद्धावस्था में मदिरापान के कारण, वृक्ष का द्रव्यों का प्रयोग करने के कारण, चिंता के कारण, रोग, भोजन न करना, अत्यधिक स्त्री संभोग, रात्रि जागरण, ये सभी निदान है। लक्षण के विषय में बात करें तो लक्षण बताया है दौर्बल्यम मुख शोषस्य पांडुत्व सदनम श्रम क्लैव शुक्र विसर्गस्य क्षीण शुक्र से लक्षणम। तो दुर्बलता, मुख का सूखना, पीलापन, शरीर में अवसाद, थकावट, नपुंसकता, मैथुन के समय शुक्र का निकलना, ये सभी क्या है आपके लक्षण बताए गए हैं शुक्र क्षय के। चिकित्सा के विषय में बात करें तो तत्रापि स्वयोनिर्वर्धनम द्रव्योपयोग प्रतिकार। तो चिकित्सा में सबसे पहले निदान परिवर्जन कराना है, मधुर स्निग्ध व शीतल द्रव्य का प्रयोग करना है, दूध एवं घृत का प्रयोग करना है व जीवनी द्रव्य का प्रयोग करना है। ये जो है चिकित्सा बताया गया। तो निदान परिवर्जन, मधुर स्निग्ध और शीतल द्रव्य का प्रयोग, दुग्ध एवं घृत का प्रयोग, जीवनी द्रव्य का प्रयोग। अभ्यांतर प्रयोगार्थ जो औषधि है उसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? तो अभ्यांतर प्रयोगार्थ औषधि में पूर्णचंद्र रस, कामेश्वर मोदक, सतावरी मोदक, अश्वगंधा घृत। तो पूर्णचंद्र रस, कामेश्वर मोदक, सतावरी मोदक और अश्वगंधा घृत, ये यहाँ पे बताया गया है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही।
नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अपन इसके आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।